Sides of quadrilateral circumscribing का मतलब क्या होता है बेटा? चारों ओर। किसको किसको circumscribe कर रहा है बेटा? सर्कल को। इस सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है बेटा? 180। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होते हैं सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 है देन सप्लीमेंट्री एंड 90 है देन कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, क्या है बाबू? सर्कल दिख रहा है क्या बेटा? इसको सर्कमस्क्राइब कौन कर रहा है बेटा? एक क्वाड्रिलेटरल कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? क्वाड्रिलेटरल। इधर देखिएगा, आपको दिख रहा होगा एक सुंदर सा, वैसे पेंटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तुम्हारी जितनी, लेकिन फिर भी कोशिश की है बनाने की। दिख गया क्या बेटा? यस सर। बोल तो ऐसे रहा नालायक जैसे इसकी पेंटिंग बहुत सुंदर। Let A, B, C, D is quadrilateral circumscribing to circle। अब अपन को प्रूव करके बताना है अपोजिट साइड। जैसे मैं पूछूं आपसे AB की अपोजिट साइड कौन सी बेटा? BC। तो AB जो एंगल बनाएगी सेंटर पे AOB एंगल होगा। कौन सा होगा बेटा? AOB। एंड अपोजिट साइड COD ये वाला एंगल, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा? 180 हमें लाके बताना है। सेम है सिमिलरली AOD प्लस BOC इक्वल्स टू क्या लाके बताना बेटा? 180। क्या लाके बताना बेटा? 180। यानी अपोजिट साइड्स जो है वो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है बेटा सेंटर पे? 180 का। सप्लीमेंट्री मींस 180। यहां तक कहानी क्लियर है क्या बेटा? तो आप एट दी फर्स्ट इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है नेम दे देते हैं P Q R S, इनको ज्वाइन करेंगे। इनको क्या करेंगे बाबू? ज्वाइन करेंगे। कर दिया बेटा? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? और ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बुक का क्वेश्चन नंबर 9 10.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 9। जिसमें पैरेलल टेंजेंट्स दे रखी है x y एंड x डैश y डैश एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव करना है। सेम यही प्रोसेस है। इसमें एक ही थ्योरम या एक स्टेटमेंट या एक रूल या एक कॉन्सेप्ट काम करता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो ये है, क्या है बाबू? ये क्या है बेटा? आउटर पॉइंट। और यहाँ से मैंने क्या ड्रॉ कर रखी है बेटा? और ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इधर देखिएगा बाबू A एंड P। तो लेट P एंड P भी आर टेंजेंट्स। तो यानी कि ये वाला जो एंगल होता है बेटा AOB एंड APB, इसका ये वाला लाइन सेगमेंट क्या कर देता है? बाइसेक्ट। यानी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग आउटर पॉइंट टू सेंटर। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग आउटर पॉइंट टू सेंटर बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म्ड बाय POC एट सेंटर। इस एंगल का भी बाइसेक्ट करता है और इसका भी क्या करता है बेटा? बाइसेक्ट। कौन करता है बेटा? आउटर पॉइंट को सेंटर से जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? यानी ये PO जो है वो इस AOB का क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या बेटा? अगर ये कहानी क्लियर है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इधर देखिएगा, तो आप क्या करें? सबसे पहले इन एंगल्स को नेम दे दे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपको कि सर ऐसी बातें क्यों बता रहे हो? इधर देखो बाबू, यहाँ से अपन ने किसको इधर P से टेंजेंट गई BQ और दूसरी कौन सी गई बेटा? BQ एंड BP। तो यहाँ पे देखिएगा POQ ने एंगल बनाया कि नहीं बनाया बेटा? तो ये BO जो है वो इस एंगल का क्या कर देगा बेटा? बाइसेक्ट। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 किसके इक्वल हो जाएगा? और 9 किसके इक्वल होगा? है ही नहीं। तो ये 10 के मतलब बहती गंगा। चलो भाई साहब, तो एट दी फर्स्ट क्या लिखते हैं बेटा? गिवन। क्या लिखते हैं बेटा? गिवन में इतना ही लिख लेना, क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या लिखोगे बेटा? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कमस्क्राइब कर रहा है टू सर्कल और सर्कल का नाम दे देते हैं OR, जिसका सेंटर क्या है बेटा? सेंटर O एंड रेडियस R। टू क्या प्रूव करके बताना है? एंगल AOB जो AB ने सबटेंड किया प्लस इसकी अपोजिट साइड कौन सी? AB की बेटा? COD इक्वल्स टू कितना है बेटा? 180। या फिर आप कह सकते हो एंगल कौन सा बेटा? AOD प्लस कौन सा बेटा? BOC। ये भी कितना होगा बेटा? 180। हमें लाके बताना है। तो एट द फर्स्ट गिवन, उसके बाद टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की नीड। कंस्ट्रक्शन किया है क्या आपने? तो लिख लीजिएगा बेटा कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे बेटा? क्या कंस्ट्रक्शन किया बेटा? जॉइन OP। किस किस को ज्वाइन किया बेटा? OP OQ OR एंड OS। ज्वाइन OP OQ OR एंड
OS। इनको हमने क्या किया बाबू? ज्वाइन किया। उसके बाद पूरी की पूरी रामायण किसमें करते हैं बेटा? बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एक ही स्टेटमेंट पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आउटर पॉइंट टू सेंटर। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आउटर पॉइंट टू सेंटर। बाइसेक्ट the angle formed by point of contact at center। यहाँ पे point of contact कौन है बेटा? P और Q। तो इन्होंने ये POQ एंगल बनाया, इस एंगल का ये लाइन सेगमेंट क्या कर देगा? बाइसेक्ट। तो आपको ये स्टेटमेंट अगर पता है तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। because line segment joining outer point to किसको बेटा? सेंटर। आउटर पॉइंट टू सेंटर क्या करता है बेटा? बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म्ड बाय POC। और कहां पर बेटा? कहां पे बेटा? नहीं आया समझ में? सो आप कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 2। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा? 4। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। और इन सबको मैं इक्वेशन क्या दे देता हूं बेटा? फर्स्ट। ये हमें आगे काम आएगी। यहां तक समस्या है क्या बेटा? अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल 1 2 3 4 5 6 7 ये जो सेंटर पे एंगल बनता है टोटल कितने डिग्री का होता है? 360 का। जैसे किसी प्लेयर को बोलते हैं ना 360, क्योंकि वो चारों तरफ क्या मारता है? शॉट मारता है। क्या मारता है? शॉट ही मारता है। छक्का जाए चौका जाए 2 रन आए वो बात की बात है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? तो आप कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? 360। इस बात से आप एग्री हैं क्या? अब मुझे बताओ आपको लाना क्या है बेटा? एंगल AOB प्लस एंगल COD। तो AOB में कौन कौन फंसा हुआ है? एंगल 1 एंड 8। और COD में कौन कौन फंसा है? तो आपका मामला कौन सेट करवाएगा? और बाकी को क्या करना है यहाँ से? भाई जो हमारे काम का नहीं वो हमारे राम का नहीं, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जो भाई हमारा काम सेट नहीं करवाए उनको यहाँ से क्या कर देंगे बेटा? टर्मिनेट। इधर देखिएगा तो 1 मामला सेट करवा रहा है क्या बेटा? बताओ बचाओगे कि भगाओगे? बचाएंगे। ये लो 1। 2 को मामला सेट करवा रहा है क्या बेटा? 2 किसके इक्वल है? तो 2 की जगह रिप्लेस क्या कर सकते हैं? प्लस का प्लस। 3 काम सेट करवा रहा है क्या? नहीं। 3 को टर्मिनेट करना है। 3 किसके इक्वल है बेटा? 4 करवा रहा है ना? 5 करवा रहा है ना? 6 नहीं। 6 किसके इक्वल है बेटा? 5 पुट कर देंगे। प्लस 7 करवा रहा है क्या बेटा? नहीं। 7 की जगह 8 का 8 इक्वल्स टू। यहाँ पे देखिएगा सभी एंगल कितने टाइम है? सभी एंगल कितने टाइम बेटा? 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 1 2 into 4 2 into 5 2 into 8। 2 क्या आ जाएगा? वेरी गुड। 2 क्या आ जाएगा बेटा? एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 एंगल 5 यही तो बचेंगे बेटा अंदर। अरे नहीं आया बेटा? पक्का ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब समझिएगा 2 मल्टीप्लाई उधर फेंकोगे तो और आप देखिएगा साथ ही साथ आप एंगल 1 प्लस 8 मिलाओगे तो AOB हो जाएगा बेटा। तो इन दोनों की जगह मैं AOB रख लूं, गलत काम किया क्या बताओ? एंगल 4 प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं? COD लिख सकते हैं बेटा। COD इक्वल्स टू 360 के अपॉन में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? यही लाना था क्या? सिमी। दूसरा कौन सा है बेटा? वो भी इसी प्रकार आ जाएगा बेटा। AOC कौन सा एंगल बेटा? और प्लस BO क्या बेटा? सॉरी AOD प्लस BOC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? और यही हमें क्या करना था? कोई दिक्कत होनी भी नहीं।